हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रायन हॉलीडे की पुस्तक ईगो इज़ द एनिमी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी की। दोस्तों, ये जो बुक है इसकी समरी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मुझे लगा कि ये वाला जो चैप्टर है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के टाइम में ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है और मैं खुद भी कई बार चीज़ों में मतलब ट्रैप हो जाती हूँ, तो मैं बार बार इस चैप्टर को जाके देखती हूँ, समझती हूँ। और क्योंकि ये होता है कि आप 10 पुस्तक पढ़ लो और उसमें से कुछ भी ना समझ पाओ या 10 पुस्तकों कोई आइडियाज़ ले लो बट उन्हें इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, इससे अच्छा है कि आप एक अच्छी पुस्तक को बार बार पढ़ो या उसके किसी चैप्टर को ही अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो लाइफ में तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी, ये बताता है, इसमें रायन हॉलीडे हमें ये आइडिया देते हैं कि कभी भी जब भी मतलब कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो वो अपनी एक स्टोरी बताने लगता है कि मैंने ये कहा, मेरा ये विज़न था और उसके आधार पे मैं सक्सेसफुल हो गया। बट एक्चुअल में होता ये है कि वो जो इंसान है उसे भी नहीं पता होता है कि सफलता उसको कब मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी एक्सीडेंटल होती है कि हाँ, उसने ट्राई किया, उसने कुछ एफर्ट मारे और उसने थोड़ी होप की, थोड़ा बहुत लक ने साथ दिया और वो बन गया। बट जब वो बन जाते हैं तो वो अपनी एक स्टोरी फॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स से दूँ तो यह इसमें हमारे मीडिया का भी काफ़ी रोल हो जाता है। मीडिया जैसे दिखाता है कि फला व्यक्ति था या कोई व्यक्ति था, उसको बचपन से जो है आईएएस बनने का सपना था और वो कहीं खेतों में काम करता था या इस तरह की चीज़ें थी और वो बन गया, मतलब वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। तो ये जो चीज़ है ये नहीं सही है, क्योंकि क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति का हम देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसकी स्टोरी से खुद को रिलेट करने लगते हैं और अपनी एक स्टोरी फॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी भी तो ये स्टोरी है, वो वहाँ से निकल के वहाँ बन गया तो मैं भी वहाँ से निकल के वहाँ बन जाऊँ, मैं भी उसी की जैसे स्टोरी फॉर्म करने लगा और हम अपने आप को एक हीरो समझने लगते हैं। मतलब हम एक हीरो की भांति व्यवहार करने लगते हैं, हम अपनी स्टोरी में ही जीने लगते हैं, हम अपनी रियलिटी से कट के अपनी जो स्टोरी है उससे जीने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, स्टोरी से नुकसान क्या होता है? देखिए, स्टोरी से नुकसान ये होता है कि आप जो होते हैं ना, मतलब आप जो भी बनते हैं, कहीं भी पहुंचते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस की वजह से पहुंचते हैं। मतलब बहुत ही ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके बारे में कोई इंटरेस्टिंग नहीं चीज़ होती है, वो अब मतलब बहुत छोटे छोटे से एक्शन। फॉर एग्जांपल, पढ़ाई करनी है आपको तो पढ़ाई में कितनी छोटी छोटी और बोरिंग सी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ तो मतलब नहीं समझ में आती है ना। लेकिन बाद में हम जो कहाँ और लेकिन वही चीज़ें वो करनी होती है, उन्हीं चीज़ों को हम करते हैं, वो सारे छोटे छोटे एक्शंस को लेते हैं, तब जाके जो है शायद मतलब वो भी कंफर्म नहीं होता है कि एक कुछ सक्सेस मिल जाती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सब यही कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, उनको ट्राई किया और वो बने। बट जो मीडिया है वो एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाता है, वो इन सपनों को सेल करता है। तो इससे क्या होता है कि लोग मिसगाइड होते हैं और ये जो स्टोरी है, ये से स्टोरी बुनने का जो काम है वो हमारा ईगो कर रहा होता है, क्योंकि एक्शन लेना तो उसे पसंद नहीं है, उसे तो पसंद है इन स्टोरीज में ही जीना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं बन जाऊँगा। तो इस वजह से हम जब स्टोरीज़ में जीते हैं, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और हम जो एक्शंस है उससे हट जाते हैं। तो ये होता है। अच्छा, ये तो कुछ पॉजिटिव स्टोरी हो गई, कई बार नेगेटिव स्टोरीज भी होती हैं। मतलब कि ये भी होता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो बहुत दुखद होती है उनकी ज़िंदगी में और वो सफल हो जाते हैं। तो बाद में जब कोई व्यक्ति जिसके साथ भी सिमिलर कुछ इंसिडेंट हुआ तो वो भी सोचने लगता है कि मैं भी बन जाऊंगा। तो ये भी एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं होती। जो भी व्यक्ति बनता है वो अपने एक्शंस की वजह से बनता है। अच्छा, इसमें ये जो रायन हॉलीडे हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं। पहला तो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है एक फुटबॉल के कोच का। तो उन्होंने एक बहुत ही ख़राब सी टीम को लेते हैं, उस ख़राब सी टीम पे वो बहुत सारा काम करते हैं। मतलब उसके जो
जो प्लेयर्स होते हैं उसके लिए वो एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। जैसे कि उसमें टाइम से आना, जो खिलाड़ी होंगे वो बहुत डिसिप्लिन्ड रहेंगे, उनके जो कपड़े होंगे वो ठीक ठाक से रहेंगे, जो कोचेस होंगे वो भी अपने अच्छे से कपड़े पहनेंगे, मतलब नीट एंड क्लीन रहेंगे, टक इन रहेंगी उनकी चीज़ें, और कोई भी जो खिलाड़ी होगा वो कुछ भी गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये सब काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हैं, इतनी माइन्यूट चीज़ें हैं कि किसी को लगेगा कि इनका क्या रोल है, इनसे क्या मतलब है सफलता से। बट उन्होंने सबसे जो ख़राब सी टीम की फुटबॉल की थी उसको लिया और उसको उन्होंने एक टॉप की टीम में कन्वर्ट किया। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या मैं इस टीम को कुछ बना दूंगा, उसको उन्होंने स्टोरी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लेता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सफल हो जाएंगे। तो ये होता है कि उनको नहीं पता था कि मैं मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हैं उन पे ध्यान दिया। तो इसके अलावा लेकिन वहाँ पे उनके ही उसी समय में एक कोच थे, वो उनके बारे में गॉसिप करने लगे कि इनको तो जीतने से मतलब ही नहीं है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं कि हमें सफलता मिलती है कि नहीं, इनको तो बस यही उल्टी सीधी छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहना। और फिर उन्होंने इस बात के लिए वो जो कोच था उसको फायर कर दिया। तो ये स्टोरी मतलब ये जो बात है कि मतलब इसे ये एग्जाम्पल दे के बताना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है हमारी लाइफ में भी वो हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय कि हमें ये जोर देने के कि सक्सेस हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी और बाद में क्या होगा। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी इसी तरह से स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि जो इसके गूगल के दोनों फाउंडर थे, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये दोनों ही पीएचडी स्टूडेंट थे और ये कुछ ट्राई कर रहे थे और उस ट्राइंग में गूगल बन जाता है। इसी तरह से ये यूट्यूब भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे बन जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो मार्क जुकरबर्ग थे वो भी अपने कॉलेज का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे उनका जो फेसबुक है वो कनेक्ट होता है। अब बाद में वो ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा बड़ा विज़न था, लोगों को कनेक्ट करने का बड़ा आइडिया था और हम इसे करना चाहते थे, लोगों को पूरी धरती को कनेक्ट करना है। तो भाई ये चीज़ें ज़रा बाद में आई हैं, ये रियलिटी नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को माइंड में ले के शुरू नहीं किया था। इनसे फेसबुक एक्सीडेंटली बना था, इनसे गूगल एक्सीडेंटली बना था, इनसे यूट्यूब भी एक्सीडेंटली बना था। बट कई बार लोग जो विज़न के चक्कर में वो खो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा और वो स्टोरीज़ के चक्कर में खो जाते हैं। तो विज़न और स्टोरीज़ को स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा सा हमें रोक के रखना होगा और हमें सोचना होगा कि वो माइन्यूट चीज़ें क्या हैं, वो एक्शंस क्या हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, और वो जो एक्शंस होंगे वो ही हमें आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने सारे हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे और कितने सारी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, कितने सारे इटरेशन होंगे, तब हम कुछ जो हमारी ज़िंदगी में या हमें जो फॉगी सी तस्वीर दिख रही है वो कुछ क्लियर होगी। तो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं, ये इस चीज़ को एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा इनका लेसन है कि डोंट टेल योर सेल्फ अ स्टोरी। स्टोरीज से बचें, हमारा दिमाग स्टोरी बहुत बनाता है, उन स्टोरीज से बचें और जो भी फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, क्या रिवाइज किया, कैसे किया, बजाय कि ये सोचने की कि मैं एक दिन दुनिया को बदल दूंगा। सो दोस्तों,